हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान खत्म होते ही जीत हार को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। तीनों सीटों पर हुए भारी मतदान को कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने पक्ष में मान रही है। असल में कौन किस पर भारी पड़ता है, ये तो 13 जुलाई को पता चलेगा। अगर कांग्रेस उपचुनाव जीत जाती है तो ये सुक्खू सरकार के 19 महीने के कार्यकाल पर मोहर लगेगी। वहीं अगर सत्तारूढ़ कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो ये पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा सरकार का अभी करीब 41 महीने का कार्यकाल बाकी है। सोलन जिले के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 79% मतदान हुआ है। इस सीट पर चुनाव परिणाम काफी हद तक भाजपा के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार हरप्रीत सिंह पर निर्भर है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर हरप्रीत सिंह को 8 से 10 हजार वोट मिले तो भाजपा उम्मीदवार KL ठाकुर को परेशानी हो सकती है। अगर हरप्रीत सिंह को इससे कम वोट मिलते हैं तो कांग्रेस के हरदीप बावा की मुश्किलें बढ़ सकती है। यानी इस सीट पर निर्णायक फैक्टर निर्दलीय उम्मीदवार का वोट होगा। देहरा सीट की बात करें तो यहाँ भी भाजपा को भीतरघात का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 2022 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रमेश धवाला ने कल वोट डालने के बाद पार्टी नेताओं के खिलाफ खुलकर अपनी भड़ास भी निकाली। उन्होंने कहा है कि भेड़ की आड़ में भेड़ियों को सबक सिखाएंगे। साफ है कि देहरा सीट पर धवाला के बागी तेवरों के कारण भाजपा टेंशन में है। इसका फायदा कांग्रेस की कमलेश ठाकुर को मिलने की उम्मीद है। इस सीट पर 65.42% लोगों ने मतदान दिया है। सर्विस वोटर को मिलाने के बाद इसमें उछाल भी आएगा। हमीरपुर सीट पर मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। यहाँ भी भाजपा के निर्दलीय और पूर्व विधायक आशीष शर्मा को टिकट दिया गया है। इससे पार्टी नेता और टिकट के दावेदार गुपचुप तरीके से नाराज है। हार जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि भाजपा नेताओं की नाराजगी पार्टी प्रत्याशी आशीष शर्मा को कितना नुकसान पहुंचाती है। हालांकि एक सप्ताह पहले तक आशीष शर्मा काफी मजबूत माने जा रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने चुनाव में जान फूंक दी है। मुकेश अग्निहोत्री ब्राह्मण नेता है और हमीरपुर सीट पर ब्राह्मण वोट 22% से ज्यादा है। ऐसे में मुकेश अग्निहोत्री के प्रचार के बाद यह मुकाबला रोचक भी हो गया है। हमीरपुर सीट पर 67.72% लोगों ने मतदान भी किया है। 68 विधायकों वाली हिमाचल विधानसभा के कांग्रेस में 38 विधायक है, जबकि भाजपा के 27 विधायक है। 3 सीटों के नतीजे 13 जुलाई को घोषित होंगे। इस लिहाज से कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है। अगर कांग्रेस तीनों सीटें हार भी जाती है तो भी सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगर कांग्रेस जीतती है तो ये सुक्खू सरकार की नीतियों पर जनता की मोहर होगी। उपचुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें कांग्रेस की जीत या हार सरकार की दशा और दिशा तय करेगी। खासकर देहरा सीट के नतीजे मुख्यमंत्री के लिए कई मायनों में अहम होंगे, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने सीट से CM की पत्नी कमलेश ठाकुर को मैदान में उतारा है। अब बस 13 जुलाई का दिन है। जीत और हार के नतीजे अब सामने भी आ जाएंगे। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।